मुंबई के बांद्रा से उठी छात्रों के हक की आवाज और उसी दिन दिल्ली से आई शिक्षा व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। महिलाओं की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। महिलाओं की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। शनिवार 25 जुलाई 2026 को मुंबई कांग्रेस की ओर से बांद्रा बैंड स्टैंड पर देश की शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छात्रों के साथ कथित अन्याय और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन में कांग्रेसी विधायक असलम शेख, वर्षा गायकवाड़, अमीन पटेल, रईस शेख, अशोक भाऊ जाधव, नगर सेवक रफीक शेख, अशरफ आजमी, वकार खान, अजंता यादव, उत्तर मुंबई जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजपत यादव, सचिव सादिक पठान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान उत्तर मुंबई कांग्रेस सचिव सादिक पठान ने एक बयान जारी कर दिया जिसमें सरकार के सामने कई बड़ी मांगें रखी गईं। सादिक पठान ने मांग की कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और पुलिस वालों पर इतनी सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि आगे से कोई पुलिस वाला किसी के ऊपर अत्याचार करने से पहले 10 बार सोचे। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों की मौत हुई है उनके परिवारों को सरकारी नौकरी और 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो मर गए उनको 2 करोड़ रुपया मिलना चाहिए और उनके घर से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और जो जख्मी है उनको 50-50 लाख रुपए मिलना चाहिए और सही तरीके से जो जख्मी है उनका इलाज होना चाहिए। वहीं घायलों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी सादिक पठान ने की। सादिक पठान का साफ कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। परीक्षा में गड़बड़ी हो, छात्रों के भविष्य पर संकट हो या शांतिपूर्वक अपनी आवाज उठाने वाले छात्रों पर हमला, हर मामले में दोषियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और इसी बीच बांद्रा में मुंबई कांग्रेस के प्रदर्शन के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली से शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर सामने आई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन और नीट यूजी समेत परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे थे। सरकार ने नीट यूजी 2026 से जुड़ी अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने, परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने जैसे कदमों की घोषणा की थी। अगले वर्ष से परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी मोड में कराने का भी फैसला बताया गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम में मुंबई कांग्रेस के प्रदर्शन और सादिक पठान की मांगों को भी बेहद अहम माना जा रहा है। मंतर में जो हुआ, जो पुलिसों ने गुंडा राज किया है, तो इसमें कई लोग घायल हुए, कुछ लोग मरे भी है, महिलाओं पे भी अत्याचार हुआ है। तो खाली इस्तीफा देने से समाधान नहीं होगा, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके घर वालों को जो भी है, जो हॉस्पिटल में है उनका अच्छे से इलाज होना चाहिए और जिन लोगों को मृत्यु हो गई उनका मुआवजा भरपाई होना चाहिए। जंतर मंतर में जो हुआ वो होने के बाद आज इस्तीफा दिया गया है। तो आज इस्तीफा देने का कारण क्या है कि सरकार झुकी। अभी हमारे जो राहुल जी जो है वो पहले से बोलते आ रहे हैं कि पेपर लीक होता है, लेकिन उनकी बात में किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर पहले उनकी बात मान लेते तो इतने बच्चे मरते नहीं, इतने घायल नहीं होते और ये सब होता नहीं। लेकिन ये जो निकम्मी सरकार है, ये निकम्मी सरकार अपनी मनमानी कर रही है और पुलिसों से खुलेआम गुंडा राज करवा रही है। एक तरफ बांद्रा में छात्रों के समर्थन में आवाज उठ रही थी, दूसरी तरफ देश भर में छात्रों का आंदोलन तेज था और उसी दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सामने आया। लेकिन छात्रों का सवाल अब भी सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। सवाल है, क्या परीक्षा व्यवस्था में पूरी तरह पारदर्शिता आएगी?
क्या गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या मृत छात्रों के परिवारों को न्याय और उचित मुआवजा मिलेगा? और क्या घायल छात्रों को बेहतर इलाज और आर्थिक सहायता दी जाएगी? सादिक पठान ने सरकार से साफ मांग की है कि मृतकों के परिवारों को सरकारी नौकरी और 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, जबकि घायलों को 50 लाख रुपए और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। बांद्रा बैंडस्टैंड से उठी यह आवाज अब शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य को लेकर देशव्यापी बहस का हिस्सा बन चुकी है। संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जा चुका है। लेकिन अब असली सवाल यह है, क्या सिर्फ इस्तीफे से छात्रों का भरोसा वापस आएगा, या फिर सरकार को परीक्षा व्यवस्था में ऐसे बड़े सुधार करने होंगे जिससे देश के किसी भी छात्र को अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत न पड़े? मुंबई से उठी इस आवाज पर अब पूरे देश की नजर है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या मृत छात्रों के परिवारों को सरकारी नौकरी और 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही तेज और महत्वपूर्ण खबरों के लिए इंडियन फास्ट ट्रैक न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट,